हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई न्यू रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग है मेरी ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव उनका क्या हो सकता है। ऑल दैट जो भी ये कार्ड्स बताएंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझता है या फिर डाउटेड है उसको कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये रीडिंग वो लोग चेक कर सकते हैं। ये डीएफ की एनर्जीज हैं, ये जीएम की एनर्जीज हैं। एनर्जी स्विच हो सकती हैं, हो सकता है जब मैं डीएफ की बात करूं तो डीएम हो और जब मैं डीएम की बात करूं तो डीएफ हो। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएफ और डीएम कौन है। डीएफ मीन्स डिवाइन फेमिनाइन एंड डीएम मीन्स डिवाइन मस्कुलिन। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में भी हैं तो जब मैं डीएफ की बात कर रही हूँ तो वो फेमिनाइन एनर्जी है, और जब मैं डिवाइन मस्कुलिन की दैट मीन्स डीएम की बात कर रही हूँ तो वो मस्कुलिन एनर्जी है। तो सबसे पहले हम डीएफ की करंट एनर्जीज चेक करते हैं, फिर हम डीएम की चेक करेंगे एंड देन हम ये चेक करेंगे कि म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है एंड ऑल। ओम साई राम। डीएफ की एनर्जीज 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, and 4 of wands. Very 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 nice cards. DF माई डिवाइन फेमिनाइन, या फिर अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो फेमिनाइन फीमेल्स। जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, यहाँ बात एनर्जीज की होती हैं। एनर्जी शिफ्ट हो सकती हैं, हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो वो एनर्जीज मस्कुलिन हो, ठीक है, स्विच कर सकती हैं। बट स्टिल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज आप हो सकते हैं। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि एनर्जी स्विच कर सकती हैं। तो करंट एनर्जीज क्या हैं? करंट एनर्जीज आपकी ऐसी हैं। नंबर 1 थिंग, अगर बात की जाए थोड़ा सा पास्ट की, दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पिछले 2-3 महीनों की। तो इन 2-3 महीनों में आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस थे, ओवरवेल्म थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, एनग्जाइटी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर टेंस थे कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपको परेशान कर रहे थे। नाइट मेयर्स हो सकता है आपको आते हों, रात में आप लोग सो ना पाते हों, कुछ ऐसी एनर्जीज थी। बात की जाए प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में कुछ आपकी ऐसी एनर्जी हैं जो कि ये बताती हैं कि अब पहले से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है एंड प्रेजेंट में आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो एंड आप ऑलमोस्ट रेडी हो टू टेक दैट एक्शन। आप ऑलमोस्ट वेल प्रिपेयर्ड हो उस एक्शन को करने के लिए, वो नया स्टेप में आगे बढ़ने के लिए। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर के लिए कंफर्मेशन आपको है कि आपका रीयूनियन होगा, आपकी मैरिज होगी। मैरिज और रीयूनियन हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि सेम हो या फिर मैरिज ही रीयूनियन हो। रीयूनियन एक वो स्टेज होती है जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। अब मैरिज हो ना हो वो सेकंड थिंग है, बट रीयूनियन आपको कंपलसरी पता है कि आपका यहाँ पर होगा। एंड कुछ लोगों को डेफिनेटली क्लियर है कि उनकी मैरिज भी पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ट्विन फ्लेम की मैरिज भी पॉसिबल होती है। ये नहीं ज़रूरी होता कि अगर ट्विन फ्लेम है तो गारंटेड है कि मैरिज होगी ही होगी, बट ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है कि होनी ही नहीं है, राइट। स्ट्रगल होता है, परेशानियाँ होती हैं, बट अगर चीज़ें एट लास्ट फेवर में कर जाएं तो मैरिज भी पॉसिबल होती है। तो करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज और करंट थॉट्स अगर मैं आपको बताऊं तो करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि सम टाइम अभी भी आप लो फील करते हो, थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करते हो, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो या फिर कोई एक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो अपने पर्सन से, लेकिन स्टिल वो चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। इवन दो आप पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बट स्टिल आप कभी कभी बीच में परेशान हो जाते हो, जबकि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी फ्यूचर में मैरिज, सेलिब्रेशन, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने वाली है। बट स्टिल सम टाइम थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं, सम टाइम एनर्जीज लो हो जाती हैं, और ये एनर्जीज लो
प्रेजेंट की वजह से नहीं है ये एनर्जीज लो, फ्यूचर की वजह से है। दैट मीन्स फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। ओम साई राम। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Wands, great. And the third card is Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius या फिर एरीज, लियो, सैज आपके पर्सन हो सकते हैं। ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलिन की बात की जाए तो इनिशियली जब आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था या फिर कुछ मंथ्स पहले की बात की जाए तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे, हमेशा आपसे बात करते थे, आपके बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन इन एंड आउट तब भी चलता था। कभी बहुत ज़्यादा बात हो गई, कभी कम हो गई। फिर प्रेजेंट की बात की जाए, दैट मीन्स अब से थोड़ा टाइम पहले और अब तक ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब इन एंड आउट की सिचुएशन इन द प्रेजेंट टाइम नहीं है। प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस है, रुक गई है, थम गई है। ये पर्सन अब इन एंड आउट नहीं हो रहे हैं। ये पर्सन के अकॉर्डिंग अब आप एक वेल बैलेंस हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सन है, एंड ये पर्सन में भी आपको अब अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लगे हैं। एंड फ्यूचर की बात की जाए तो ये पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं, दूर कहीं एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। जो टेंशन, जो परेशानियां, जो एंग्जाइटी, जो इम्पेशेंट आपकी शुरू में लाइफ में दिख रही है, लेकिन एंड में देखिए एकदम काम हो गई है लाइफ, एकदम शांत हो गई है लाइफ, एकदम स्मूथ हो गई है लाइफ। दैट मीन्स आप सारी प्रॉब्लम से निकल के एक शांति, सुकून और एक चैन भरी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने पर्सन के साथ। हो सकता है यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एज में ज़्यादा हो, डिवाइन मस्कुलाइन एज में कम हो, एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए रहेगी। एंड अगर मैं दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकालूं तो मैं बॉटम से निकालूंगी जजमेंट एंड द चैरियट। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो कि ये बताते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है कमिटमेंट चाहती हैं, कोई एक्शन लेना चाहती हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं, एंड वहीं डिवाइन मस्कुलिन भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, रेडी हो रहे हैं अंदर से कमिटमेंट के लिए, एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के लिए, मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, नो मैटर। एंड अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो डिवाइन मस्कुलिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आप एक वेल स्टेबल इंडिपेंडेंट वुमेन है या फिर बॉय हैं, नो मैटर आपकी एनर्जी अगर फीमेल है तो मैं वुमेन बोल रही हूँ। जो भी आप लोग हैं तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक वेल सेटल, वेल बैलेंस, इंडिपेंडेंट पर्सन है। ये पर्सन बाय हार्ट अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको ले जाकर दूर कहीं दुनिया बसाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ इस दुनिया में देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मूव इस रिलेशनशिप में बहुत बेहतरीन है। आप भी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ये पर्सन भी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जब दोनों एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही हो तो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट कहाँ जाएगी बचकर आप लोगों से, कहाँ जाएगी? नो एनी डाउट एंड नो एनी लाइक परेशानी। यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी लाइफ अच्छी होगी, वहाँ ये पर्सन भी अब सोचने लगे हैं कि आपको लेकर एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजारी जाए, कहीं दूर लेके जाया जाए। हो सकता है कि आप लोग हनीमून ओवरसीज़ प्लान करो या फिर कहीं आउट ऑफ सिटी प्लान करो, या फिर रीयूनियन भी एक सुकून भरा होगा जो आपका सोल लेवल पे होगा, जिसमें आपकी सोल्स काफ़ी वेल बैलेंस होगी, शांति होगी, अपनी अंतरात्मा में एक सुकून होगा। अब मैं चेक करती हूँ बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। बाबा जी कहना चाहते हैं कि अभी लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। लाइफ, लर्निंग ये सब चलती रहेगी। जब तक लाइफ है सीखते रहिए, आप कुछ ना कुछ होली बुक्स रीड करते रहिए, बिलीव रखिए। जब भी विश्वास डगमगाने लगेगा सिचुएशन और ट्रबलसम हो जाएगी। द थ्री मैजिक्स, बुरा मत सुनिए, देखिए, बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए, जिससे आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। ओके। एंड बॉटम से मैं चेक करूँगी एक दो मैसेजेस। यू आर यूनिक एंड शिव शक्ति, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। शिव शक्ति हो आप, ट्विन फ्लेम हो आप, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को।
सीखते रहिए, लाइफ में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप यूनिक हो, आप बहुत ही स्पेशल हो। 3 मैजिक्स, बुरा, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, राइट। बिलीव रखो डिवाइन पर, सीखते रहो, लर्न करते रहो, होली बुक्स रीड करते रहो। कमिटमेंट, मैरिज, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट ईयर के मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक। आपको इस रिश्ते में बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाली है एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नेक्स्ट ईयर के मार्च तक आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा शांत होंगे, वेल बैलेंस होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे एंड प्लस आपके और आपके पर्सन के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, डिवाइन आपको हील कर रही होगी एंड आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में होगे अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो एंड सब चीज़ें फेवर में है। अदरवाइज सोल लेवल पे रियूनियन तो होना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।